हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री का यूनिट सेकेंड, जिसमें एक टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका शॉर्ट नेम एमओटी है। यह टॉपिक हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक लॉन्ग में या शॉर्ट में पूछे जाने वाला टॉपिक है। यह टॉपिक अधिकतर लॉन्ग में ही पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है, इसको प्रपोज किया था हुन्स एंड मुल्केन ने। जो सर्वप्रथम जो एमओटी था उसको प्रपोज किया था हुन्स एंड मुल्केन नामक साइंटिस्ट ने, और इसको एक्सटेंड बाय इसको विस्तार रूप में जोहानसन एंड कुल्सन ने बताया था। जो जॉन्स और कुल्सन नामक साइंटिस्ट थे, इसको विस्तार रूप में बताया था कि इसको एमओटी को एक्सटेंड किया था विस्तार रूप में, और प्रपोज किया था हुंड एंड मुल्किन नामक साइंटिस्ट ने। दिस थियरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। यह बताया गया है कि यह थ्योरी कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है, बताती है, एक्सप्लेन करती है। यह थियरी जो ये थियरी है वो कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है, बताती है। मेन पॉपुलेशन मेन पॉइंट्स। फर्स्ट, when nucleus of two atoms come near each other, their atomic orbital overlap to form a covalent bond, and after overlapping, the identity of atomic orbital ends and molecule orbitals are formed। यहाँ फर्स्ट में बताया गया है कि जब दो एटम्स के न्यूक्लियस एक दूसरे के समीप आते हैं, जब दो एटम्स के न्यूक्लियस जो दो एटम्स होंगे उसके न्यूक्लियस आपस में समीप आएंगे, जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल, इसके एटॉमिक कक्षक का आपस में ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जब ये समीप आएंगे तो इसके जो कक्षक होंगे आपस में ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तथा ओवरलैपिंग के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी समाप्त हो जाती है। कोवैलेंट फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उसकी आइडेंटिटी समाप्त हो जाती है, पहचान उसकी समाप्त हो जाती है, और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। यह कहने का अर्थ है कि जो दो एटम्स के न्यूक्लियस होंगे आपस एक दूसरे के समीप आएंगे तो ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अगर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उसकी पहचान समाप्त हो जाएगी, उसकी आइडेंटिटी समाप्त हो जाएगी, और जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम देखेंगे सेकेंड। एवरी मॉलिक्यूल ऑर्बिटल हैज अ सर्टेन वेव फंक्शन एंड ईच वेव फंक्शन इज रिलेटेड टू अ सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। यहाँ सेकेंड में बताया गया कि प्रत्येक मॉलिक्यूल ऑर्बिटल का एक निश्चित तरंग होता है, एक सर्टेन वेव होता है, एक निश्चित सर्टेन तरंग फंक्शन होता है, एंड तथा प्रत्येक वेव फंक्शन सेट ऑफ क्वांटम नंबर के से रिलेटेड होते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो प्रत्येक वेव फंक्शन होंगे वह किससे रिलेट होंगे, क्वांटम नंबर से रिलेट होंगे। जो प्रत्येक वेव फंक्शन होगा वह क्वांटम नंबर से रिलेट होगा, सेट ऑफ क्वांटम नंबर से। यहाँ सेकेंड में कहने का अर्थ है कि जो मॉलिक्यूल होंगे उसके एक निश्चित तरंग फंक्शन होते हैं, और प्रत्येक तरंग फंक्शन के जो होंगे वह सेट ऑफ क्वांटम नंबर से रिलेट होंगे। अब हम देखेंगे थर्ड। एवरी मॉलिक्यूल ऑर्बिटल हैज अ डिफरेंट एनर्जी विच इज द एडिशन ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ एटम। यहाँ थर्ड में बताया गया है कि प्रत्येक मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की एक निश्चित एनर्जी होती है। यहाँ कहने का अर्थ है कि प्रत्येक मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की एक निश्चित एनर्जी होती है, जो एटम की सभी मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की को एडिशन होता है।
जो प्रत्येक मॉलिक्यूल ऑर्बिटल का एडिशन होता है योग्य होता है। या थर्ड में बताया गया है कि जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल होती है उसका एक निश्चित डिफिनिट एनर्जी होता है जो कि प्रत्येक मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। जो प्रत्येक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होता है उसका एक एडिशन होता है, एक निश्चित योग होता है। अब हम देखेंगे 4 द filling of electrons in all molecular atoms is done by common rule Hund's rule above principles। यहाँ 4 में बताया गया है कि सभी मॉलिक्यूलर एटॉम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कॉमन रूल होती है, उसके अनुसार भरी जाती है। उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है कि इसके अकॉर्डिंग हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग और अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है ऑर्बिटल्स में। अब हम देखेंगे 5 all the electrons present in the molecular orbital of molecules are attracted to the nucleus। यह 5 में बताया गया है कि किसी मॉलिक्यूल के सभी कक्षक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में रहते हैं। यहाँ 5 में बताया गया है कि किसी मॉलिक्यूल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उसमें प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियस प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में रहते हैं। यहाँ 5 में बताया गया है कि किसी मॉलिक्यूल के सभी कक्षक सभी मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में रहते हैं। यहाँ 6 में बताया गया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक और परमाणु कक्षक के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ कहने का अर्थ है कि एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग रैखिक संयोजी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग होती है। 6 में बताया गया है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है वह लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर संयोजित होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कारण यह लीनियर संयोजित होता है, जिससे एक फार्मूला निकल कर आता है psi बराबर psi1 प्लस psi2 प्लस या माइनस psi2। अब हम देखेंगे psi1 एंड psi2 को क्या कहते हैं एंड psi क्या होता है। psi1 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ 1s एटॉम एंड psi2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेकेंड एटॉम। psi को कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यह बताया गया है कि जो psi होता है psi को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO भी कहते हैं। जो psi होता है उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको शॉर्ट में BMO भी कहते हैं। इफ psi बराबर psi1 प्लस psi2 इसका स्क्वायर करने पर psi2 बराबर psi1 स्क्वायर 2 प्लस psi2 स्क्वायर 2 प्लस 2 psi1 psi2, जैसे a स्क्वायर b स्क्वायर होता है वैसे ही इसका फॉर्मूला निकल कर आया है। अब हम देखेंगे psi2 को ABMO के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है। जो psi2 होता है वह ABMO के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है। एंटिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO को एंटिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है। एंटिंग बॉन्डिंग में स्टार लगेगा। इफ psi स्टार बराबर psi1 माइनस psi2 psi स्टार स्क्वायर बराबर psi1 स्क्वायर प्लस psi2 स्क्वायर माइनस 2 psi1 psi2, इसका फॉर्मूला जिसे माइनस लगाकर a स्क्वायर b स्क्वायर करता है वैसे ही इसका फॉर्मूला निकला है। अब हम आगे देखेंगे फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल BMO एंड ABMO एंटिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिखाया गया डायग्राम में कि अगर 1s ऑर्बिटल एंड 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो 1 सिग्मा 1s बनेगा और जो एंटी बॉन्डिंग हुआ उसमें 1
यस सिग्मा स्टार बनेगा। एंड अगर 2s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा 2s बनेगा, और इसमें जो एंटी बॉन्डिंग हुआ उसमें सिग्मा स्टार 2s बनेगा। और जो 2px 2py 2pz कहाँ से निकल कर आता है, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल जो होता है उसमें से। p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें एक px एक py एंड एक pz ऑर्बिटल्स होते हैं। यहीं से px py एंड pz का फॉर्मेशन होता है। तो अगर 2px ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि p में x y z होते हैं, तो अगर 2pz ऑर्बिटल होंगे, 2pz ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा 2pz का फॉर्मेशन होगा। एंड एंटी बॉन्डिंग वाले में सिग्मा स्टार 2pz का फॉर्मेशन होगा। अगर 2px है ओवरलैप करेंगे तो पाई 2px, और जो एंटी बॉन्डिंग है पाई 2px, क्योंकि इसमें 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, 2s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, और यहाँ पे 2px और 2py 2pz ओवरलैप कर रहे हैं। अगर 2py और 2px ओवरलैप करेंगे तो पाई बन जाएगा, पाई ऑर्बिटल्स 2px एंड पाई 2py। 2py में 2py ओवरलैप करेंगे तो पाई 2py, एंड एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार 2py का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल में बताया गया है कि अगर आपके पास डबल हाइड्रोजन है तो ये आपस में ओवरलैप करके H2 का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैप करेंगे तो यहाँ H2 का फॉर्मेशन होगा, जिसमें सिग्मा 1s का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि 1s है इसमें, और ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s का फॉर्मेशन होगा। अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो एक यस 1s1 एंड 1sn, इसमें जो बॉक्स बनेगा ऑर्बिटल्स बनेगा इसमें फिल हो जाएगा, और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1s2 हो जाएगा। और जो एटॉमिक्स ऑर्बिटल्स की जो बॉन्ड ऑर्डर होता है उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 एंड ब्रैकेट में NB एंड NA, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, इसका अर्थ होता है, इसका मीन्स होता है। आगे हमने लिखा है, यहाँ दिखाया गया है कि NB का मीन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO, एंड NA का मीन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। इससे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो H2 होगा, इसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। अगर O2 है तो इसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, निकाल कर हम देख सकते हैं। और यहाँ बताया क्या है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा तो डबल बॉन्ड होगा, एंड बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आज हमने देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है, जिसमें हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो आज हमने देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है। यह थ्योरी हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें पूछा जा सकता है O2 का डायग्राम, N2 का डायग्राम, CO का डायग्राम। इसमें पूछेगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसका ड्रा कीजिए, CO का, N2 का, O2 का, किसी का भी पूछ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सेमेस्टर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए। आज हमने देखा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसका जो CO का है, N2 का है, और जो O2 का है, ये डायग्राम आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल कर बताया जाएगा, और उसका बॉन्ड ऑर्डर भी बताया जाएगा कि कैसे निकलेगा, और इसमें जो एंटी बॉन्डिंग और जो बॉन्डिंग था उसका यूज कैसे होगा, उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम जो N2 और O2 का हुआ उसमें जो निकालेंगे तो बताएंगे कि कैसे यूज होता है। तो आज हमने देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये हमारे सेमेस्टर एग्जाम में लॉन्ग में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जो कि हेल्प करते हैं, बहुत ही सपोर्ट करते हैं हमारे सेमेस्टर एग्जाम में। और हमारे यहाँ MGK VP यूनिवर्सिटी में तो यह 20 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा ये।
और बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना बताएंगे कि बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे कैसे हम। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और बने रहिए। आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो दिए जाएंगे एंड बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करवाई जाएगी। अगर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और बने रहिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।